एक टॉपिक और है आपका अंतराल। अंतराल के बारे में और पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं आपको अंतराल के बारे में, तो उसके लिए भी आपको जानना जरूरी है कि अंतराल क्या होते हैं हमारे। अंतराल हमारे 4 तरीके के होते हैं, 4 प्रकार के अंतराल हैं हमारे, जो आप इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है हमारा खुला अंतराल। खुला अंतराल है क्या हमारा? यदि a तथा b दो कोई भी वास्तविक रियल नंबर है कोई भी, इस प्रकार हो कि a इज लेस देन b, a इज लेस देन b, तो वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय है उसे हम इस तरीके से x सच दैट a इज लेस देन x इज लेस देन b एक खुला अंतराल कहलाता है, जिसे हम प्रतीक a और b से प्रदर्शित करते हैं। a और b का मतलब क्या होता है कि x कोई हमारा रियल नंबर है और x की जो वैल्यू है a और b के बीच में है। कहने का मतलब ये है, अब इसे समझते हैं क्या है हमारा, कि a और b कोई भी दो वास्तविक संख्याएं हमारी, कोई भी दो रियल नंबर है हमारे, लेकिन उनकी कंडीशन एक है भैया कि a इज लेस देन b। a हमारा कैसा है? लेस देन है, छोटा है किससे? b से। b बड़ा है हमारा, तो a हमने यहाँ पर मान लिया a और ये ले लिया हमने b है हमारे यहाँ पर। तो ये एक अंतराल कहता है कि भाई x की वैल्यू a और b के बीच में होनी चाहिए। a से कैसी होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए, और b से कैसी होनी चाहिए? छोटी। और इसमें ना तो a सम्मिलित हो और ना ही b लिया जाए। इसे यदि हम डायग्राम बनाएं तो इस तरीके से बनेगा। ये यानी x की जो वैल्यू आनी चाहिए हमारी, वो a और b के बीच में रहनी चाहिए, और ना तो a लिया जाए ना b लिया जाए। तो इसे कहते हैं हम खुला अंतराल कहते हैं। और इसे लिखते कैसे हैं? इसे इस तरीके से लिख देते हैं, a और b ऐसे लिख देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि a इज लेस देन x इज लेस देन b। और यहाँ पर देखें हम, भाई इसको ऐसे भी लिख देते हैं भैया, ऐसे भी दिखेगा, कभी आपको ऐसे दिखे और आप कहें कि ये कौन सा है, इस तरीके से भी लिख देते हैं। इसका मतलब है a और b के बीच की संख्याएं ली जा रही हैं और a और b उसमें सम्मिलित नहीं है। कहीं भी आपका यदि इस तरीके से लिख रहा है आपका, भाई 3 कॉमा यहाँ पर 5 या 6 ले लिया हमने, ऐसे करके लिखा हुआ है, तो ये खुला अंतराल है। तो 3 और 6 को छोड़ करके बाकी इसके बीच में जितनी भी वैल्यू आ रही हैं रियल नंबर है, इस और इसके बीच में जितनी भी वैल्यू आ रही हैं वो सभी ली जाएंगी हमारी। इसके बाद में आता है आपका बंद अंतराल। यदि हम इसे बंद अंतराल कहें कि भाई बंद अंतराल क्या होगा हमारा? बंद अंतराल है यही, यदि a और b दो वास्तविक संख्याएं इस प्रकार हैं कि a इज लेस देन b, तब वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय x सच दैट a, यहाँ पर सिर्फ क्या लग जाएगा भाई? a को भी इंक्लूड कर दिया, यानी a भी ले लिया इसने, और क्या ले लिया? b, और इसके बीच की भी संख्याएं सभी आ गई हमारी। एक क्या कहलाता हमारा यहाँ पर? बंद अंतराल। क्या कहलाएगा अब? ये बंद अंतराल कहलाएगा। और इसे जो प्रतीक हम लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे? इस तरीके से ऐसे लगा देते हैं भाई। अब इसका मीन्स क्या हो गया भाई? ये हो गया हमारा बंद अंतराल, ये दूसरा है हमारा बंद अंतराल। खुला अंतराल था पहले, अब बंद। बंद में सिर्फ एक ही अंतर है भाई, क्या है कि यहाँ पर क्या लग जाता है? इक्वल आ जाएगा, और इसका मतलब ये हो गया कि a और b दोनों ही सम्मिलित हैं। यहाँ पर a भी लिया जा रहा है आपका और b भी लिया जाएगा। यदि हम यहाँ पर ही बात कर रहे थे 3 और 6 था, और इसे बंद अंतराल की बात करें तो 3 भी लिया जाएगा, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया और 6 भी आ गया। x जो लेगा वैल्यू वो इन सब वैल्यूओं को लेगा, 3 और 6, और इसके बीच की सभी वैल्यू वो सभी आ जाएंगी किसमें? बंद अंतराल में आ जाएंगी। एक होता है हमारा खुला बंद अंतराल। खुला बंद अंतराल, खुला और खुला है पहले लिख रहा है, तो ये जो है ये कैसा होगा हमारा? इक्वल हट जाएगा यहाँ से, यानी a सम्मिलित नहीं होगा, b सम्मिलित होगा। a सम्मिलित नहीं हो रहा है तो क्या बन जाएगा? ये प्रतीक क्या आ जाएगा हमारा? इस तरीके से लगा देंगे a पर। भाई इसका मतलब ये है कि a नहीं लिया जा रहा है, कौन सा लिया जा रहा है? b, यानी इसमें
बी तो आ रहा है हमारा ये पॉइंट, लेकिन ए को हम नहीं ले रहे हैं, तो ये कौन सा है अंतराल? खुला बंद अंतराल कहते हैं इसे, खुला ओपन क्लोज इंटरवल। इसी तरीके से बंद खुला अंतराल होता, यहाँ पर सिर्फ आगे पीछे हो जाते ये, बंद और खुला अंतराल होता ये। तब क्या होता हमारा भाई, बंद है पहले ए पर बंद है हमारा, ये ए पर इक्वल आ जाएगा, यानी x जो लेगा ए को तो ले रहा है लेकिन b को नहीं ले रहा है, तो ये कैसे बन जाएगा आपका? इस तरीके से बन जाएगा भाई, a तो आ रहा है लेकिन b इसमें नहीं आ रहा है, ऐसा लिख सकते हैं हम इसे। अब a तो आ रहा है लेकिन b नहीं आ रहा है, तो ये कैसा हो गया हमारा? बंद खुला अंतराल, b पे खुला हुआ है ये, इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ पर इसे आप साइन लगा देंगे। समझ गए होंगे आप क्या बताना चाह रहा हूँ। अब इसे सादा सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, ये तो चीज़ें बता दी मैंने आपको, इसे आप सादा सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि क्या होते हैं बंद अंतराल और खुले अंतराल। ये देखो भाई, खुला और बंद अंतराल क्या है? सबसे पहले आया था बंद अंतराल आया था। बंद अंतराल का मतलब है कि x है कोई वैल्यू है और ये दो हमारे कोई वास्तविक नंबर है, हमारे a और b दो वास्तविक नंबर है कोई भी। ये जो x वैल्यू ले रहा है ये इन दोनों के यदि बीच में ले रहा है, a है और b है, इन दोनों को नहीं ले रहा है, a और b दोनों को नहीं ले रहा है, क्या ले रहा है? केवल इन दोनों के बीच की वैल्यू को ले रहा है, तो ये कैसा है? हमारा खुला अंतराल है, खुला अंतराल है। और इसे हम इस तरीके से डिनोटेट करते हैं, ए लिख देंगे और बी, और ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे। कहीं कहीं आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा, ए और बी, इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है। ये था हमारा खुला अंतराल। एक्स जो वैल्यू ले रहा है ए और बी को छोड़ करके उसके बीच की सभी वैल्यू को ले रहा है। दूसरी बात, यदि ये क्लोज होता है, ये कहता है कि बंद अंतराल है हमारा। बंद अंतराल का मतलब है कि जो एक्स है, एक्स जो नंबर है हमारा, एक्स कौन सी वैल्यू ले रहा है? एक्स ए और बी के बीच की तो ले ही रहा है, लेकिन ए और बी को भी साथ में लेकर चल रहा है, यानी ए और बी दोनों आएंगे उसमें। तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, इस तरीके से क्लोज हो जाएगा ये, ठीक है ना। जहां पर इक्वल लग गया, इक्वल लग जाए वहां क्लोज हो जाएगा, और जहां इक्वल नहीं है वहां पर क्या होगा? ओपन होगा। तो यदि यहाँ पर हमारा ये इक्वल नहीं है तो कैसा हो गया? ये खुला, और यहाँ पर कैसा हो गया? बंद अंतराल हो गया। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम? खुला अंतराल कर देंगे, ऐसे कर देंगे, और बी पर कैसा हो रहा है? हमारा बंद हो रहा है। यहाँ पर यदि ये बंद है और ये कैसा हो गया? खुला, तो यहाँ पर क्या कर दिया हमने? ये तो क्लोज इंटरवल हो गया, और ये हमारा कैसा आ गया? ये अंतराल हैं आपके, इनका भी यूज आप करेंगे इस एक्सरसाइज में।